बलाल आपके भाई अली को फर्ज याद करवा रहा है कि उधर उसको भी रखना चाहिए घर में, सारे फर्ज मेरे पे नहीं है। लूट लिया मिलके घर वालों ने, अपने लुक दिखा लो में, अपनी लुक खा लो में, है ऐसे हुआ। तो आपने जो कहा कि मेरा फेवरेट, तो अली के साथ और मरियम साइन के साथ आपकी क्या दुश्मनी है ये भी बताएं। जब से आप यूट्यूब पे आई हैं मोम उसको अली को और आयशा को, आप उसको मरियम को ऐसे ही किक आउट करती हैं, तो इसका मतलब है मरियम साइन मोमना मीसनी और अली भैया के साथ जाएगी। आप भी जा सकती हैं, आप मंथ डिसाइड कर लें, इतने मंथ बड़े भैया के घर, इतने मंथ छोटे भैया के घर, पर ना ना ना, आपको तो पता है ना शू वो कूं मार हजर इधर होके पूं है। आपको तो पता ही ये घर बड़ा है, बलाल थोड़ी देर कमरे में रहेगा फिर चला जाएगा, फिर सारा घर अपने, हम इस कमरे की भी लुक दिखाएंगे। इतनी सेल्फिशी, इतनी ग्रुप बंदी, वाह वाह वाह, सही किसी ने कहा है, मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप कह लो। भाई अब फेवरेट भाभी ने भी कंट्रोवर्सी तो चलानी थी, बलाल भैया के खिलाफ लोगों को करना था, पर मोमना मीसनी जी होश के नहुल ने, आपके जो पहले बयान है ना आप भूल गई हैं, पर हमें सब कुछ याद है। और जो लोग कह रहे हैं ना समीना समीना ने भाइयों को जुदा कर दिया, वो बहन भाइयों अक्ल के नहुल ने, ये इकट्ठे कब थे? ये सिर्फ व्लॉग में इकट्ठे हैं। समीना अगर इस काबिल होती या समीना इतने जोगी होती तो प्रेगनेंसी के दौरान समीना को किक आउट किया जाता, प्रेगनेंसी के दौरान समीना को घर से निकाला जाता। इंज नहीं होता ना, उंज होता है। आपको वो वीडियो भी याद होगी जब बिलाल भैया साहब ने कहा पाकिस्तान हम जा रहे हैं, तो समीना की बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन आपने नोट किए थे, वो खुद शॉक्ड हो गई थी कि पता नहीं हमारे साथ पाकिस्तान पहुंचते ही क्या हो। भाई कहानी सारी आपके सामने है, कुछ ना कह के कम बोल के बिलाल भैया साहब ने 70 की दहाई के हीरो को उसके फर्ज भी याद करवा दिए, बहनों को भी बता दिया कि ये घर मेरा है। और जब आमना पीरनी ने अब्बा जी का कहा कि अब्बा जी ने घर बनाया और रहना नसीब नहीं हुआ, तब भी बता दिया। वो पंजाबियों की मिसाल है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं टिड नालू गोडे अगे नहीं, वही साहब बिलाल भैया का। अब बिलाल भैया साहब चंद महीनों के लिए पाकिस्तान पधारेंगे तो अपना रेंट आउट किया हुआ ऊपर वाला पोर्शन कैसे खाली करा सकते हैं? भाई जाहिर बात है 70 की दहाई के हीरो को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और शर्म भी करनी चाहिए मोमना मीसनी को और अली को कि पहले बहनों ने बिलाल और समीना को गंदा किया, फसादी उमैर और आमना पीरनी ने गंदा किया, अब उस सीट पे हमारी मोमना मीसनी और अली भैया साहब आ गए। तो अली भैया साहब, अनमोल मासी आपकी जिम्मेदारी है, आपको इस घर से जाना है। साल क्यों खराब होगा? क्योंकि जल्दी जागना, ड्यूटी देना, मुफ्ताबारी तो पसंद है ना, मेहनत से आप लोग भागते हैं, इसीलिए तो बहनों को, बुढ़ियों को कैमरे, सासू माँ को कैमरे, अपने सारों को पकड़ा के बस ये वेले बैठ के फेम लेना और व्यूज लेना बहुत आसान लगता है। बहरहाल भाई बहन भाइयों, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे आपने देखना है क्या होता है। अगर यहाँ मैं मरियम साई की शॉपिंग वाले व्लॉग की बात करती हूँ तो मरियम साई ने व्लॉग स्टार्ट करते हुए कहा आज मैंने भी कुछ बातें क्लियर करनी है, किसी की वजह से घर खराब होते हैं और आयशा की भी बात करेंगे। इस वजह से पूरे 38 मिनट के व्लॉग में पब्लिक को चे बनाया। और अगर इनके कमेंट की बात करें तो पब्लिक ने खूब मरियम की चित्रोल की और कहा कि साई फालतू तमाल पाता रहता है, फालतू और फजूल कख नहीं होता, फजूलियात होती हैं और ऐसे ही बातें बुते। और अम्मा का यानी पिज्जा क्वीन के भी दर्दे सर बने होते हैं। पर यहाँ मैं मरियम साई कह दो जो कहना है, हम कुछ नहीं सुनेंगे क्योंकि तुम फजूल औरत हो, तुम्हारा घर किसी ने नहीं खराब किया। ये क्या साई साई पुना आपने छोड़ा कि लोग ऐसे कमेंट करते हैं, लोग ऐसे रिएक्शन बनाते हैं कि फलां ने ये कर दिया, फलां ने, आपने उधर वॉइसें भेजी, आप ही 2-2 सिमें रखती हो, आपने ही जूद मजूद टब्बर की तरबियत पे उंगली उठाई, आपने ही उसको मेडिकल कराने पे मजबूर किया, आप लोगों ने भाई को, बिलाल भैया को कोई हकीकत ना बताई, आप लोग अंदर खाते उनको बटरिंग करते रहते हो, जब कंटेंट बनाते हो तो मिले जुले रिएक्शन आप लोगों के होते हैं। जैसे बिलाल भैया साहब ने कहा कि उस वाला व्लॉग आपको 50% दिखाते हैं, 50% नहीं है, तो बिलाल भैया साहब आपने बिल्कुल ठीक बोला
क्योंकि आपकी कोई डेली व्लॉगिंग नहीं होती, आप लोगों का फेक कंटेंट होता है, स्क्रिप्टेड कंटेंट होता है, और आपका कंटेंट चीजियों से शुरू होकर चीजियों पर मुक जाता है। आपने मुर्गी को इतना वक्त डाला हुआ है, 4 बोटियां रख के आपकी बहनें उसके आगे पीछे धमाल डालती है मरियम साई, और आपकी कू फूफो गू का मलबा, औरतों का रंगीला, उसको अपनी यूं करके लुक दिखाता है, मुर्गी यूं खड़ी हो जाती, नहीं भैन तल लू जिते तलना आ जाए, मैं नहीं जना चूं करांगी ना चाह करांगी। तो आपने भैया साहब बिल्कुल ठीक है, पर मरियम साहबा 2 शॉपर चुक के 3 सूट लैके 1 शूज लैके भरा दा कंटेंट खूब कैश करवाया जा रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो शॉपिंग शुरू हुई है, अभी तो लुक पूरी हुई है, यही आप लोग करते रहते हैं। क्या खरीद के लाई हैं मोहम्मद इब्राहिम के लिए, इतने डॉलर कमा लिए, और जब लगाने की बारी आई तो अभी शुरू है, आहिस्ता आहिस्ता खरीदेंगे। तो जो बैठ के आप लोगों ने रिएक्शन वालियों पे हमला किया और पिज्जा क्वीन आपको रोकती रही, का काम है उनको काम करने दे। तो भैनों मेरियो, अपनी लुक बहाओ ना, अपनी लुक नू संभालो ना, ऐसे कंटेंट ही ना बनाओ कि आप पे कोई तनकीद करे, आपको कोई नागन, कोई आपको तमाली, कोई आपको साई, कोई आपको लुक बहाई, कह दो जो कहना है वो सारा सुन रहे हो, ये हमें ना करना पड़े। आपने यहाँ बैठ के बताया कि ऐसी वीडियोस आती हैं, ऐसे खुल के क्यों नहीं बात की? खुल के आ ना, जिमें जूझ मजूझ टब्बर थे, तुसी दोवां ने बह के पंचायत लगाई थी, तरबियत में उंगली उठाई थी, खुल के बात करो ना। और मैं अपनी उन रिएक्शन वाली बहन से परेशान हूँ, ये आपको कहाँ से लगती है नागन, कहाँ से लगती है? ऐसे ना करे ना, कोई भी जो मेरी बहन कहती है कि ये नागन है, ये नागन नहीं, ये लंगूरा है, लंगूरा, असदा है, असदा। देखा नहीं, बलाल के आते ही साल पहले कोमा में थी हमारी ये कूं पुपो गूं का मलबा, अपने गूं का मलबा सूट के कोमा में था। मरियम साई भी पुठी तमाल पाके ऐसे लेटा हुआ कोमा में कह रहा था, कह दो जो कहना है, हम आज सारा सुन रहे हैं। ये भी कोमा में थे। इब्राहिम जैसे ही आया उन्होंने इसको किक कराया, और इब्राहिम इब्राहिम, समीना समीना, बलाल बलाल का नारा, यानी कोमा से उस बच्चे ने आके फुफियों को निकाल दिया, और फुफियां फिर बधाइयां लेने के लिए दे कंटेंट पे कंटेंट, दे शॉपिंग पे शॉपिंग। तो यहाँ आशा जी, साई मरियम जी आपको कह दे कि आप यहाँ सब्र फिर खो बैठी। पहले मोमना मिस्री ने हमला किया, अली ने हमला किया समीना पे और बलाल पे, अब आप भाई का वो सब्र जो भाई ने तनकीद की थी, आप उसके आने से पहले ही कंट्रोवर्सी बनाने लग पड़ी, आप फिर पंगे लेने लग पड़ी। जहाँ के वो भाई यहाँ आए, एक पूरी कंट्रोवर्सी बनी हो, एक पूरा सिनेरियो, नॉट फेयर। ना किया करो, इतने ग्रुप ना बनाया करो, पब्लिक को बताओ क्यों बलाल और आमना फेवरेट है। मरियम ने तुम्हारी कौन सी लुक पे पाँव रख दिया, मरियम ने तुम्हारी कौन सी रंगीलापुनी छीन ली। सारे झूठ में तुमने अब मरियम का साथ दिया, तरबियत पे भी उंगली उठाई। आजकल दोनों बहनें बैठ के हैं, 2 चलियां बेड ते कलियां है ना, पिज़्ज़ा क्वीन नू टेंशन दी, फलान ने ये कह दिया, फलान। तो मत झूठे कंटेंट बनाओ ना, बताओ ना साल बाद क्यों नाम लिया गया, अब अली के साथ क्यों नहीं तुम्हारी बनती। मजाक तुम्हें महंगा पड़ गया, तुम करो तो मजाक, रिएक्शन वाले उस पर रिव्यू करें तो तुम लोगों के पीछे पड़ गए हैं। ऐसे नहीं होता ना, भाई को जलील करो, अपने रिश्तों को इज्जत दो, अपने रिश्तों को रिस्पेक्ट दो, अपने रिश्तों को कंटेंट ना बनाओ। पहले तुमने समीना का कंटेंट बनाया, फिर तुमने जर्मनी जाने का कंटेंट बनाया, फिर पूरा साल तुम लोगों ने चुप साध ली, फिर शादी पे और परेड पे तुम्हें बलाल याद आया। ऐसे कच्ची गोलियां ना हमें खिलाओ, सब पब्लिक जानती है। आप लोगों का कैमरा है ना, कहते हो कौन अंदर दियां गल्लां, कौन अंदर दियां, तुहाडा कैमरा ही अंदर दियां गल्लां दसदा है, तुहाडा कैमरा तो सानू सारी तुहाडी लुक दिखांदा है। तो फिर एक दफा रिएक्शन वालों के लिए आप दोनों एक्टिव हो गई हैं, यानी पहले 70 की दाई के हीरो और मोमना मिस्री ने क्लास लगाई, और अब तुम दोनों एक सिनेरियो बना रही हो कि आते ही ठा 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 फायर खुले। तो ना 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 बहन मेरी, ये फायर नहीं खुलेंगे, पब्लिक सब जानती है। शॉपिंग शॉपिंग एक बार कर लो, एक कोई व्लॉग बना लो, जिन्ने डॉलर आने ने ना और ते आ जाएंगे। इब्राहिम नू ते तुसी फुफियां ने रगड़ ही छड़िया
हैं। इब्राहिम की शॉपिंग करने जा रहे हैं, इब्राहिम की बिब्बू खरीद ली, इब्राहिम की जुट्टू खरीद ली, इब्राहिम का ये बाद में बताएंगे हम किसकी। नहीं तुसी ते ओ फुफियां जे वहा के पब्लिक नु डरांदियां जे, सड़ी रोटी तो छिल्लड़ नहीं जे लांदियां। इब्राहिम का हम ये खरीदने जा रहे, इब्राहिम का हम वो खरीदने जा रहे। नहीं बस कर दो, जिन्ना खरीद लिया जना इन्ना ही बड़ा है। मैंने पता तुसी ओ चिड़ी नु नहीं उड्डन देना इत्थे आके, ठीक है ना। और बिलाल भैया साहब ने खामोशी से आप सब लोगों की असलियत दिखाई। समझदार के लिए इशारा काफी है। मैं तो समझ गई, तू ना कर इतना दूं, तू भी समझ जा, तू भी समझ जा। और फिर ना वो वाली सिनेरियो बना, फलां ने नागन कह दिया, फलां ने फलां कह दिया, फिर हम भी कहेंगे कह दो जो कहना है हम सुन रहे हैं। ये है बहन भाइयों सारा सिनेरियो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।